गुड मॉर्निंग 11th क्लास बच्चे। आज हम टाइप 2 न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। कल टाइप 1 बताया था मैंने, आज टाइप 2 है फ्रिक्शन का बच्चे। तो जल्दी से इसको देखते हैं क्या है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड ट्रॉली? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ट्रॉली एंड सरफेस इज 0.04? मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ना बेटे इस रोड पे, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू इज इक्वल टू 0.04। बेटा कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। बेटा टेंशन पूछी गई है। एक बात याद रखना, टेंशन कनेक्टेड मोशन में आप वैसे आप लोगों ने सर ने आप लोगों को डिस्कस किया होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। मान लिया एक पॉइंट है बेटा पी, ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है। देखो बेटा, अगर आपसे पूछे ना कि सर टेंशन कैसे दिखाएं, तो समझना बेटा, अगर ये स्ट्रिंग यहां कनेक्टिंग है ना, तो इस पॉइंट से अवे एक फोर्स दिखा दो जिसका नाम टेंशन होता है। याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना, जहां पे भी वो स्ट्रिंग कनेक्टेड है ना बेटा, उसे अवे एक फोर्स दिखा दो, वही टेंशन होती है बेटा। अगर स्ट्रिंग तो है तो आपके पास, जैसे मैंने कहा ये पॉइंट है बेटा, इससे अवे किधर जाएगा बताओ? ये गया बेटा। मतलब इसी ये डायरेक्शन होती है टेंशन दिखाने की। याद रखना है बेटा कि जहां भी आपको लगे कि पॉइंट से जहां स्ट्रिंग कनेक्टेड है ना बेटा, उसे अवे फोर्स दिखा दो, उसी को हम बोलते हैं टेंशन बेटा। देखो इस पॉइंट पे यहाँ कनेक्टिंग है तो ये टेंशन, यहाँ टेंशन बेटा। अब देखो ये कह रहा है एक्सेलरेशन बताना है बेटा कि कितने एक्सेलरेशन से ये ट्रॉली आगे गई है, और उसी एक्सेलरेशन से ऑब्वियस सी बात है जितने से ये आगे जाएगी उतने से नीचे जाएगी बेटा। तो मान लिया बेटा वो एक्सेलरेशन मुझे निकालना है कि ये आगे गई ए से बेटा और ये नीचे गई ए से। ध्यान से देखना बेटा, अगर ये आगे जाएगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बताओ? पीछे लो बेटा, ये फ्रिक्शन लग गया। समझना ध्यान से। अब एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें जितने भी और फोर्सेस है सारे दिखाओ बेटा। देखो ये टेंशन ऊपर लगी है ना, तो इसका एक वेट नीचे लगेगा बेटा mg, यानी कि वेट लगता है हमेशा नीचे बेटा, डाउनवर्ड, तो वेट mg लगेगा बेटा। कुछ प्रॉब्लम नहीं है बेटा। इस पे आओ 10 किलोग्राम पे, आप लोग आराम से बता सकते हो बेटा इसका वेट किधर लगेगा बताओ? लेवल रोड है ना, तो इसका भी mg नीचे लगेगा बेटा। देखो ये mg नीचे लगा इसका बेटा 10 वाले का, और ये वेट कितना है बताओ? 2 वाले का मास है बेटा। इसकी नॉर्मल रिएक्शन किधर जाएगी? देखो बेटा मैं कैलकुलेटर वर्ड हटा रहा हूं यहां से, इसकी नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर जाएगी बेटा। ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन है बेटा। इसकी कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगी क्योंकि ये तो फ्री हैंग है बेटा, तो यहाँ कोई सरफेस के साथ ये टच में नहीं है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन बेटा इसके ऊपर। सारे फोर्सेस दिखा दिए मैंने बेटा, पहला काम मेरा यही था। अब बात करते न्यूटन के लॉ पे आते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, ब्लॉक इधर जा रहा है बेटा, ब्लॉक इधर जा रहा है, तो अब इसका मतलब इस डायरेक्शन के अंदर ये देखेंगे नेट फोर्स कितना लगेगा। अगर बेटा नेट फोर्स देखो बेटा, ये इस डायरेक्शन में टेंशन, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है बेटा। तो एक बात बताओ, नेट फोर्स उधर लगा है बेटा, तभी तो एक्सेलरेशन उधर गया ना बेटा ये ब्लॉक। तो इसका मतलब टी में से एफ को माइनस कर दूंगा, क्योंकि दोनों अपोजिट है ना। एक वेक्टर इधर लग रहा हो, एक वेक्टर इधर लग रहा हो, ये 10 न्यूटन, ये 2 न्यूटन। बताओ नेट फोर्स किधर लगेगा बताओ? 8 न्यूटन इधर लगेगा ना। तो इसका मतलब नेट फोर्स, न्यूटन ने कहा था नेट फोर्स निकालो और उसको पुट कर दो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल बेटा। समझना बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस ब्लॉक पे आओ, टेंशन इधर लगेगा, ये इधर, तो इसका इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। देखो बेटा ऑपोजिट है, टी माइनस एफ बेटा, और ये निकल गया नेट फोर्स इसके ऊपर बेटा इस एक्सिस में। और नेट फोर्स किसके इक्वल होता है बताओ? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो 10 है बेटा, एक्सेलरेशन को मैंने m मान लिया, जो मुझे निकालना है। ये इक्वेशन नंबर 1 समझना बेटा। अब हम बात करते हैं सेकंड ब्लॉक पे, लगाओ बेटा नेट फोर्स। ये नीचे आ रही है ना, देखो बेटा ये नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है। इसका m2g में से टेंशन को माइनस करना पड़ेगा, दो अपोजिट वेक्टर हो गए ना बेटा, तो दो अपोजिट वेक्टर को माइनस किया तो नेट फोर्स क्या आया बताओ? m2g माइनस क्या हुआ बताओ जल्दी से? टेंशन को माइनस करोगे इज इक्वल टू एक्सेलरेशन जितना यही है उतना ही नीचे आएगा। तो इसका मतलब m यानी कि 2 इंटू में a बेटा, m इंटू में a यानी कि 2 इंटू में a बेटा। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। समझना बेटा, अब दो इक्वेशन और दो ही अननोन, टेंशन भी निकालनी है और एक्सेलरेशन भी बताना है बेटा। तो a भी निकल जाएगा, t भी। पहले फ्रिक्शन को करो बेटा, इसको मैं 2g कर लूं बेटा, m2 है ना, तो m2 का 2g है। देखो बेटा मास 2 है, ध्यान से देखना। लेकिन फ्रिक्शन का भी पुट करना बाकी है। फ्रिक्शन क्या बताया था? म्यू इंटू में n बेटा। देखो फ्रिक्शन तो इस लेवल रोड पे है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कौन सी होगी बताओ? m10g वाली भी। इसका f इज इक्वल टू म्यू इंटू में
m10 जो मास 10 है बेटा इनटू में जी बेटा म्यू n, n किसके इक्वल है बताओ, mg के, तो इसका मतलब mg के इक्वल पुट कर दिया बेटा। तो बताओ f की वैल्यू क्या निकल गई, जल्दी बताओ। f कितना दे रखा है, यानी कि म्यू दे रखा है बेटा 0.04 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू भी 10 दे रखी है। लो भाई मेरा आंसर यहाँ पे बेटा। अब इसको सोल्व करो, यानी कि ये क्या आएगा बताओ, ये इसका आंसर सोल्व करेंगे तो 4/100, 100 ऊपर था बेटा, 100 से 100 क्या होगा बताओ, कैंसिल। तो आप करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा ओनली बताओ, पुट करके देख लेना 4 न्यूटन आएगा बेटा। अब यहाँ पुट कर दो 4 न्यूटन, दो इक्वेशन बन गई बेटा। देखो यहाँ फ्रिक्शन है ना, यहाँ मैं 4 लगा दूं, लो भाई 4 लगा दिया बेटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ g की वैल्यू 10 है ना, तो इसको मैं 20 कर दो बेटा। ये देखो सोल्व कर रहा हूँ बस बेटा, 20 कर दिया। लो अब दो इक्वेशन आ गई बेटा, क्लियर। अब कुछ नहीं बचा बेटा, a और g बचा। इन दोनों की इक्वेशन को आपस में ऐड कर लो बेटा। देखो एडिंग, ये आपस में कैंसिल हो गए, इसको इसमें ऐड करूंगा तो देखो तो माइनस का साइन है ना, तो कितना बच गया बताओ, इसका बच गया बचा 16। पहले a निकाल रहा हूं, देखो बेटा इनको ऐड करो, सोल्व कर लेना बेटा। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इस तरह से x y निकालते हैं, a और t निकाल लेते बेटा। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये बच गया 16, ये बच गया बेटा 12a। तो बताओ बेटा a की वैल्यू कितनी आई बताओ जल्दी से, a की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, a आ गया बेटा यहाँ पे 16/12 यानी कि 4/3 यानी कि 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो भाई एक्सेलरेशन आ गया दोनों का बेटा। इतने एक्सेलरेशन से ट्रॉली इधर जाएगी, ब्लॉक नीचे आएगा बेटा। ये a की वैल्यू निकल गई न्यूटन के लॉ से बेटा। अब बात करते हैं एक इक्वेशन में a पुट कर दो बेटा, क्या आ जाएगा बताओ t। तो देखो t कैसे निकलेगा देखते हैं बेटा जल्दी से। t मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, a और t निकाल देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। देखो अब मैंने क्या कहा, इस a को पुट कर दो बेटा, t-4 था एक इक्वेशन में, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 4/3 बेटा। लो अब t इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ 4, इधर जाएगा प्लस का साइन बेटा 40/3। लो भाई 3 एलसीएम आ गया बेटा, 12 प्लस 40 कितना आ गया बताओ जल्दी से 50, यह आ गया बेटा 52/3। लो भाई t की वैल्यू आ गई बेटा 52/3 न्यूटन बेटा, क्योंकि टेंशन फोर्स ही होता है ना, तो ये आ गया बेटा। ये आ गया एक्सेलरेशन, ये आ गई टेंशन फोर्स बेटा। यही दो चीजें निकालनी थी। ये टाइप 2 है, ये टाइप 2 है। न्यूटन के लॉ लगाए, न्यूटन के लॉ, नेट फोर्स निकाला, नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन पे पुट कर दिया, फर्स्ट ब्लॉक के लिए भी और सेकंड ब्लॉक के लिए भी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए बेटा, बिल्कुल क्लियर। देखो बेटा लास्ट एंड फाइनल टाइप है, जल्दी से इसको देखो डायग्राम को। दिखने में देखो कितना मुश्किल लग रहा होगा, कुछ भी इसमें कुछ है नहीं बिल्कुल भी बेटा, समझना पड़ेगा आपको। क्या चीजें निकालनी है, एक 10 किलोग्राम का मास, एक 5 का है बच्चे, एक 2 का है, ये ऐसा सिस्टम है। लेकिन इसमें फ्रिक्शन ही दे रखा अब की बार बेटा, फ्रिक्शन ही दे रखा, बहुत अच्छी बात है, फ्रिक्शन ही दे रखा बेटा। ये सर्फेस पता है कैसे कह रहा है कि ये ऐसे एक्सीलरेट हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है बेटा। देखो एरो देखो जल्दी से, इसने सारे फोर्स दे रखे हैं। टेंशन T1, इस स्ट्रिंग के लिए टेंशन T1 यूज कर दी बेटा। देखो मैंने क्या बताया था, जहां पॉइंट कनेक्ट होता है ना बेटा, जहां पे भी स्ट्रिंग कनेक्टेड होती है ब्लॉक से, उससे अवे टेंस एक फोर्स दिखा दो, वो टेंशन है। देखो बेटा ये अवे, यहाँ कनेक्टिंग थी तो ये अवे बेटा, यहाँ पे कनेक्टिंग तो ये अवे, और यहाँ कनेक्टिंग थी तो ये अवे बेटा। तो देखो आप लोगों ने टेंशन दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। अब फिर क्या दे दिया इसने, 10 किलोग्राम, इसने एक्सेलरेशन निकालना है बेटा। ये ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा, ये नीचे आएगा बेटा। अब आपको सेम न्यूटन से लो पता होनी चाहिए, न्यूटन से लो बेटा। नेट फोर्स निकालोगे इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे और इस ब्लॉक पे, इक्वेशन निकालेंगे बेटा। सबसे पहले न्यूटन से लो अप्लाई करते हैं बेटा 5 पे। तो क्या बेटा वेट तो नीचे आएगा, 5 इंटू में जी कर दो, mg बेटा पहले से ही, इसका भी नीचे लगेगा। लो बेटा इसका भी नीचे लगा दिया, डायरेक्शन दिखा दी बेटा। क्लियर है, अब समझना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस ब्लॉक पे न्यूटन की इक्वेशन यूज करो। ये नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन बेटा, ये ऊपर जा रहा है, ये पूरा सिस्टम इधर आ रहा है बेटा। देखो भाई ये 10 किलोग्राम वाला इस तरह से शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है, अब सुनो सिचुएशन क्या बनी, नेट फोर्स निकालो 5 किलोग्राम पे, तो एफ नेट जल्दी से बेटा, जैसे वहां पे निकाला था ना बेटा, एफ नेट बताओ बेटा कितना लगेगा। देखो ये नीचे आएगा, ये रोकने की ट्राई करेगा, तो दो अपोजिट वेक्टर हो गए ना, तो नेट फोर्स कितना है बताओ। मैंने बताया था दो अपोजिट वेक्टर है, मान लिया बेटा ये 10 और ये 5, नेट फोर्स उधर जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन उधर जाएगा ना, तो 10 - 5 बताओ नेट फोर्स कितना होगा बताओ, 5 होगा बेटा इस डायरेक्शन में। तो वही काम है, नीचे आ रहा है ना, तो 5g में से T1 को माइनस करूंगा, मतलब नेट फोर्स कितना बन गया बताओ, 5g - T1, ये होगा नेट फोर्स। किसके इक्वल पुट करते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बेटा।
सॉरी, यानी कि F5 इंटू में ए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। क्लियर है? अब बात करते हैं इस पे सर, इस पे क्या करें सर? देखो ये T2, अब इस T2 में देखो ध्यान से, देखो बेटा इसके बाद फिर इस पे लगाते हैं, सेकंड ब्लॉक पे आओ, मर्जी है तीनों पे लगाना बेटा, यानी पे इस पे लगाते हैं तो क्या होगा? देखो बेटा ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, नीचे कौन सा वेक्टर लग रहा है बताओ? वेट 2g, तो T2 में से 2g को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दो अपोजिट वेक्टर है, और नेट फोर्स किधर जाएगा? ऊपर। T2 माइनस 2g इज इक्वल टू ma बेटा, तो क्या बनेगा बताओ? सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? T2 माइनस वेट mg होता है ना, तो मैंने m इंटू g को 2 ही पुट कर दिया, m की जगह पे 2g इज इक्वल टू ma, m कितना है? 2a बेटा, यानी कि नेट एक्सेलरेशन ऊपर गया बेटा, तो ये डायरेक्शन होगी 2a, न्यूटन के सेकंड लॉ है बेटा। अब बात करते हैं इस पे बेटा, ये इधर आ रहा है, ध्यान से देखना, इधर आ रहा है, तो देखो बेटा T1 इसको इधर लेके आएगा, T2 रोकेगा, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा बताओ? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, नेट फोर्स इधर लगेगा ना, और नेट फोर्स किसके बोला था? मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 10 इंटू में a, ये इक्वेशन 3 बन गई बेटा। 3 इक्वेशन है, तीनों में से क्या निकालना है? A, T1 T2 आप लोग आराम से निकाल सकते हो, 3 इक्वेशंस हो, 3 वेरिएबल्स हो, बिल्कुल आराम से निकल सकते हैं। इनको सोल्व करना है बस आप लोगों ने, इनको क्या करना है? आप सोल्व करना है बेटा। G की वैल्यू 10 लेनी है बेटा, देखो तो मैं इन इक्वेशन को अच्छे से बना दूं, यहाँ पे 50 माइनस, ध्यान से देखना बेटा, माइनस T1 इज इक्वल टू 5, लो बेटा ये इक्वेशन 1। उसके बाद क्या है बताओ? T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन सेकंड बेटा। थर्ड क्या है बताओ? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 10, लो भाई ये तीनों इक्वेशन बिल्कुल रेडी हैं आपको क्या आंसर देने के लिए बताओ? A, T1 और A, T2 बेटा, आप इनको सोल्व करना है, आप लोगों ने इनको सोल्व करना है, बस कुछ भी नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ T1, A की वैल्यू बताओ, T1 की वैल्यू बताओ, इन तीनों इक्वेशन से T2 की वैल्यू बताओ। बिल्कुल बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, कैसे सोल्व करोगे? बिल्कुल आसान है, यहाँ इससे बेटा T1 और T2 को सोल्व कर लोगे, A की वैल्यू यहाँ से A है बेटा, A है, दोनों के इक्वल पुट कर दोगे, फिर इसके साथ डील कर लोगे, बिल्कुल इजी है बेटा, ये आप कर सकते हो, यू कैन डू, मैं नहीं करवाऊंगा बेटा, यू कैन डू। तीनों इक्वेशनों में से आप लोग न्यूटन के सेकंड लॉ अप्लाई किया और मैंने आपको आंसर बता दिया बेटा, लो ये आप आराम से बता देना इस चीज को। 3 इक्वेशन है, 3 में A, T1, T2, बस ये 3 वेरिएबल निकालने, आराम से निकाल सकते हो बेटा, यू कैन डू, कर सकते हो आप। ये टाइप 3 किस तरह के न्यूमेरिकल्स, न्यूटन्स लॉ लगाओ, नेट फोर्स दिखाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्लियर है बेटा? चलो थैंक यू सो मच।